वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साखान। ठीक है, तो बेटा देखो, ये आज हमारी क्लास चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो और इसमें जो है हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या जो है हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो सम ऑफ द बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट्स आ जाएगा लाइंस, रेस, लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में जो है हम इस चैप्टर में जो है वो यहाँ पर हम जो है सारा कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो एंगल्स हैं उसको हमने कैसे मेजर करना है। ठीक है, एंगल मेजर करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, वो सारा हम इस चैप्टर में जो है हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखिए यहाँ पर ना चैप्टर की थ्योरी जो है अभी न्यू बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको चैप्टर को थ्योरीज वगैरह नहीं यहाँ पर करते तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें साथ साथ आपको एक्टिविटीज़ भी जो है यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि जो हमें यहाँ पर जो हमें, एक मिनट इसको अभी बंद कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पर क्या गया। सबसे पहले आप देखो कि हमें क्या गया, मार्क ए डॉट ऑन द पेपर। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ तो यहाँ पर देखो अब क्या आ जाएगा। सो दिस डॉट व्हाट विल इट प्रिसाइज। ठीक है, ए पॉइंट, व्हाट वी विल कॉल इट ए पॉइंट। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा एक जो है वो पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको एरो, ऐसे एरो बनाकर आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पर जो है वो पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब ये पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है एक लोकेशन। ठीक है, ये जो हमें क्या बताता है, ये जो पॉइंट है वो हमें किसी लोकेशन के बारे में जो है यहाँ पर बता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं इसका नेम यहाँ पर ए पॉइंट रख दूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसका नेम जो है वो यहाँ पर ए पॉइंट जो है यहाँ पर रख दिया, तो हम वी विल कॉल इट ए पॉइंट ए। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पॉइंट ए। ठीक है, सो बट अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, इट हैज़ नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं है, इट हैज़ नो ब्रेथ और नो हाइट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इट हैज़ नो डायमेंशंस। ठीक है, जो कोई भी पॉइंट होगा उसके जो यहाँ पर डायमेंशन होंगे वो यहाँ पर नहीं होते। डायमेंशन मीन्स कि इसकी कोई लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है और ना ही कोई हाइट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इस पॉइंट को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अब यहाँ पर अब हम देखो, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कौन सा पॉइंट जेड, पॉइंट पी और पॉइंट टी। ठीक है, ये जो हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, अब हम इसको यहाँ पर देखो, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश, देखो हमें यहाँ पर यू मे बी रिक्वायर टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स फॉर दिस पर्पस ईच ऑफ 3 पॉइंट्स मे बी डिनोटेड ए सिंगल कैपिटल लेटर। तो अब जो यहाँ पर जो हमें 3 पॉइंट्स लगाए हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर 3 कैपिटल लेटर के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको जो यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है इसको हम किसके कैपिटल लेटर जेड के साथ डिनोट करेंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम किसके साथ करेंगे, पी के साथ। अब ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने किसके साथ किया हुआ है, टी के साथ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको अभी यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो उसके बाद जो है अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए लाइन सेगमेंट को हम यहाँ पर सबसे पहले देखो आपने क्या किया कल। चलिए क्लास में आप सोचो कि आपने एक एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपने कोई भी पेपर को मान लीजिए आप यहाँ पर फोल्ड करते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। डू यू सी ए क्रीज, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके 2 एंड पॉइंट्स है। चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये कौन से पॉइंट से स्टार्ट की, मैंने ए पॉइंट से। ठीक है, ए पॉइंट से मैंने क्या किया, इसको स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर क्या कर दिया, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब लाइन जो मिनिमम लेंथ है, ठीक है, एनी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं या शॉर्टेस्ट रूट जो है हम इसको बोल सकते हैं, वो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक फिगर दी गई है हमें 2.1 जो है हमें यहाँ पर एक फिगर जो है यहाँ पर दी गई। अब चलिए अगर मान लीजिए कि ये ए पॉइंट से मैंने बी पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, तो मुझे डिफरेंट रूट्स जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, पहले मैंने मान लीजिए कि ऐसे एक सीधे पॉइंट से जा रहा हूँ, फिर देखिए जैसे मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते से मैं यहाँ पर 20 तक पहुँच रहा हूँ, फिर मैंने एक और टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर रास्ता जो है
यहाँ पर बना लिया, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए टू बी ही जो है हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए हम इसको यहाँ पर देखते हैं। ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी। ठीक है, हमने यहाँ पर डिफरेंट रूट्स के साथ क्या किया, हमने यहाँ पर ए और बी को यहाँ पर हमने आपस में यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। ठीक है, सो द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, ये जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, इसको जो है हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, इसको ही हम यहाँ पर बोलेंगे हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी एज शोन। ठीक है, जो हमें यहाँ पर देखिए शोन की गई है, हेयर इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मैं इसी तरह से देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो अब हम इसको यहाँ पर ए और बी और इसके ऊपर जो है हमने ऐसे दो डॉट्स लगा लेने हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके दो यहाँ पर एंड पॉइंट है, कौन कौन से, ए एंड बी जो है इसके यहाँ पर एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसको जो है हम ऐसे बी और ए भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है हमने इसको यहाँ पर डिनोट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर आप देखो द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, आप चाहे इसको नोट भी कर लेना कि अगर हम इस क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है, कि इसके जो यहाँ पर एंड पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, इसके दो एंड पॉइंट से ए एंड बी आर टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसके जो दो ए और बी हैं वो क्या हैं, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आई होप आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट के बारे में भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, ए लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब हम यहाँ पर एक लाइन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर लिया, हमने ए टू बी से कुछ पॉइंट्स जो है एक्सटेंड कर लिए। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर एक एरो इधर ए की ओर ड्रॉ कर दिया और बी की ओर भी हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया और हमने इसका नाम रख दिया एम। ठीक है, सो दिस इज़ ए मॉडल ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सीधी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ ए लाइन, ए लाइन थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी इज़ रिटन एज ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम ये लाइन सेगमेंट से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या कर लिए, दो एरो ऐसे जो है वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरो हमें क्या शो कर रहे हैं, देखो इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, अब जो है, अब हम इसको फॉर एवर मतलब इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइन की यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, चाहे ए लिख लो चाहे आप बी। ठीक है, अब इस लाइन को हम एल और एम के साथ डिनोट कर सकते हैं, चाहे इसका नाम आप एल लिख लो चाहे एम लिख लो। ठीक है, और इसके जो है नो एंडिंग पॉइंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो लाइन होती है इसके जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर नो नहीं होते। ठीक है, नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ दीज हैज़ एनी एंड नॉन एंडिंग पॉइंट, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे चार यहाँ जैसे कि रे और लाइन सेगमेंट और एंगल के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसका एंडिंग पॉइंट किसका नहीं है, तो लाइन का जो है वो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास रे। ठीक है, रे को अगर आप यहाँ पर देखिए समझना चाहते हो तो इसका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम सन की यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सन का देखो, सन का यहाँ पर सन से हमें क्या मिल रही है, रेस मिल रही हैं। ठीक है, सन से हमें क्या मिल रही हैं, रेस मिल रही हैं। सन क्या है, सन एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, रेस का। ठीक है, सन क्या है हमारा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बट ये जो रेस हैं ये यहाँ पर देखिए इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अर्थ तक आ रही हैं रेस, मान लीजिए ये अर्थ है, लेकिन ये अर्थ के आगे भी जा रही हैं, कहाँ तक, मार्स तक जा रही हैं, मार्स के आगे फिर जुपिटर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पर एंड तक जितने भी प्लैनेट्स हैं यहाँ तक जितनी ये सन रेस है वो वहाँ पर पहुँच रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अभी इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ए रे इज़ ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट। ठीक है, एक रे जो है उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट तो है
कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, एंड गोज एंडलेसली इन ए डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको जो है ये देखो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक रे। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मैंने पॉइंट इसका ए ले लिया और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये हम इसको ए और ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी के ऊपर हम क्या बना देंगे, इसको एक एरो बना देंगे। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपसे रे का पूछा जाए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, और एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है क्योंकि इसका जो है वो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रे बहुत ही ईजी है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप जो है इसके बारे में आप जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम। तो यहाँ पर देखो कुछ सम आ गए हैं, सम को हम पहले क्या करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, रेहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। ठीक है, यहाँ रेहान ने क्या कर दिया, एक पॉइंट, जैसे हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रा पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि एक पॉइंट है, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन कर, ये मैंने देखो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर हम देखो कितनी जो है यहाँ पर लाइंस जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो आप यहाँ पहले मैं एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिर देखो मैंने एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, फिर एक और मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ से। ठीक है, मैं चाहूँ तो एंडलेसली लाइंस जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइटली लाइंस, या अनलिमिटेड भी आप जो है यहाँ पर लाइंस जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ पर ये हमें देखना, और ये जो लाइंस है वो आप यहाँ पर खुद से स्केल से लगाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देते हैं। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लगा दिए, तो इसमें से कितनी लाइन्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो बेटा इसमें से हम ओनली 1 लाइन ही यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप देख लो, यहाँ पर से इनफाइनाइटली लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से ओनली 1 लाइन ही जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये समझो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर एग्जैक्टली 1 ऑफ द लाइन। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर पॉइंट्स पूछे गए। तो यहाँ पर देखो कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 5 पॉइंट्स हैं, एल एम, ठीक है, एल एम पी क्यू और आर, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स जो है हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, विच आर ऑन 2 ऑन द लाइन सेगमेंट्स, विच आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट्स। देखिए, तो यहाँ पर कितने जो हैं हमारे यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स के ऊपर हैं। ठीक है, एम पी ओ, ये जो तीनों जो हैं यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो हमें यहाँ पर ये पूछा गया कि इनमें से जो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, एम पॉइंट भी देखो अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट के ऊपर है, पी भी यहाँ पर देखो लाइन्स, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एम पी एंड क्यू ऐसे पॉइंट्स है आर ऑन लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो इसमें से आपसे ना लाइन सेगमेंट्स भी जो है यहाँ पर आपसे ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स जो है यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या पूछा गया, नेम द रेज एज शोन इफ द फिगर, इफ़ टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर कुछ रेस के बारे में यहाँ देखिए, टी क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो रे बन जाती है वो कौन सी आ जाती है, हमारी टी ए, ये हमारी एक रे बन गई। फिर से आप देखो फिर कौन सी बन जाती है, हमारी टी एन भी एक रे ही है, और इसी तरह से टी बी जो है वो भी हमारी एक रे है। ठीक है, तो ये तीनों रेस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे रे है, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट जो है, पॉइंट अलग है, ठीक है, लेकिन है तो एक रे ही। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टी, लेकिन हम इसको डिनोट जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। टी एन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, टी बी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें जो है फोर्थ क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, ड्रा ए फिगर, ड्रा ए रफ फिगर एंड राइट लेबर एप्रोप्रिएटली। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर ए पार्ट में क्या दिया गया है, ओ पी एंड ओ क्यू, हमें यहाँ पर दो लाइंस जो है ड्रा करनी है और मीट एट ओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर ओ पी। ठीक है, आप इसको जो है रफ फिगर में ड्रॉ कर सकते हो। अब इसी तरह से मैंने इसी पॉइंट में से एक ओ क्यू जो है, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा ओ पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर दो लाइंस जो हैं यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये मेरा देखो ओ और ये मेरा क्या आ गया क्यू। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया क्यू। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ओ पी एंड ओ क्यू जो दोनों लाइन्स हैं ये ओ पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, आपस में मीट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, ओ पी लाइन इधर को गई और ओ क्यू लाइन हमने यहाँ पर, हम इसको इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं, हम इसको मीट भी बोल सकते हैं, मीट एट ओ। ठीक है, तो ये हमारी ए क्वेश्चन की जो है यहाँ पर रफ फिगर जो है यहाँ पर बन गई। नेक्स्ट देखो आप, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। चलिए यहाँ पर आप देखो बी यहाँ पर देखो एक्स वाई हमें क्या दिया गया, एक्स वाई जो है हमें हमारे पास जो है एक रे है, एक्स वाई क्या है हमारे पास एक रे है। ठीक है, और पी क्यू देखो आप, पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है हमारे पास एक यहाँ पर लाइन आ गई। ठीक है, ये जो है हमारे पास यहाँ पर पी क्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, एक लाइन जो है आ गई। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट करी है किस पॉइंट के ऊपर, एम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, डिनोट जो है यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बी पार्ट भी यहाँ पर क्लियर होगा। आप इसको सिंगल लाइन ही यहाँ पर ड्रॉ, चलिए मैं इसको ना फिर से दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो एक हम लाइन यहाँ पर एक अलग से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एक लाइन जो है पी क्यू जो हमारी लाइन है, पी क्यू, ये पी क्यू मान लीजिए एक हमारी लाइन है, ये हमने यहाँ पे क्या कर ली, इसको यहाँ पर इसके ऊपर हम ऐसे एक एरो भी बना लेंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ पर दी बोला गया है कि ठीक है अगर पी क्यू क्या है तो इसका मतलब ये लाइन है, इसका अगर दोनों तरफ एरो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन से पॉइंट के ऊपर रब इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट एम के ऊपर, तो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट एम जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर आपको, तो आई होप आपको ये यहाँ पर ए और बी पार्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आप अपनी कॉपी में अभी साथ साथ जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट देखो हमें क्या दिया गया है, लाइन एल हमें यहाँ पर एक दी गई है। चलिए ये मैंने लाइन एल लगा ली। ठीक है, कंटेंस पॉइंट ई एंड एफ, इसके ऊपर जो है वो ई एंड एफ जो है वो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, बट नॉट पॉइंट डी, लेकिन डी पॉइंट जो है इसके ऊपर नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, डी पॉइंट जो हम ड्रॉ तो करेंगे लेकिन वो यहाँ इसके ऊपर लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आप इस तरफ लिख लो चाहे इस तरफ लिख लो। ठीक है, तो चाहे तो लेकिन आपका सम जो है वो यहाँ पर ठीक माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए डी पार्ट करते हैं, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक लाइन जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, इसका हमने नाम रख लिया ए बी, और ये पॉइंट जो है मैंने पी पॉइंट जो है मैंने इसके ऊपर डिनोट कर लिया। ठीक है, क्लियर है आपको। वैसे हमें यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया कि चाहे ए बी है चाहे बी चाहे ये लाइन है, तो आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो एक रे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ए बी, और उसके ऊपर आप पॉइंट पी लगा दो ऐसे ही, तो भी आपका सम जो है वो यहाँ पर ठीक माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। आई होप आपको ये चारों पार्ट जो है फोर्थ पार्ट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको रब कर देते हैं। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ सम। बहुत ही सम इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप आपको ये सम जो है वो बिल्कुल आप इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले देखो हमें क्या पूछा गया, 5 पॉइंट्स, जो जितने भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पर लिख दो। कौन कौन से पॉइंट है, ओ बी सी डी एंड ई, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, ए लाइन कोई भी एक लाइन लिख दो आप, चाहे बी डी लिख दो आप। ठीक है, चलिए हम डी बी यहाँ पर एक लाइन जो है यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देते। चलिए डी बी हमारी क्या हो गई लाइन। अब हमने क्या करना है, अब हमने 4 रेस बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ओ क्या को क्या मानेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ओ बी भी एक रे है हमारी, ओ सी भी एक रे है। ठीक है, इसी तरह से ओ डी भी हमारी एक रे है, और ओ ई बी जो है हमारी एक रे है। आप चाहो तो इस यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर खुद से ओ एफ को भी एक जो है हम अब यहाँ पर जो है वो
यहाँ पर एक रे जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये यहाँ पर सी पार्ट भी हमारा हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर डी पार्ट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा भी आप नोट कर लेना, मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलिए डी सम जो है, डी पार्ट जो है हम इसका वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है 5 लाइन सेगमेंट्स बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओ बी सबसे पहले हमारी लाइन सेगमेंट आ गई, ओ सी भी हमारी एक लाइन सेगमेंट आ गई। ठीक है, ओ डी, ओ सी भी, ओ सी, चलिए ओ डी इसको हम मान लेते हैं, ओ सी एंड ओ डी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट रहेगा। ठीक है, ओ सी सबसे पहला, फिर से देखो ओ बी, ओ सी, ओ डी, और ये हमारी आ गई ओ ई। ठीक है, इसी तरह से हम डी ई को भी क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये सम भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी 5 लाइन सेगमेंट्स, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट से यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके जो है यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। ठीक है, और एक सम मेरे ख्याल से अभी और रहेगा, तो वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो तब हमारी ये वीडियो जो है वो कंप्लीट जो है यहाँ पर हम इसको मान लेंगे। 6 सम देखो, 6 सम में हमें क्या दिया गया है, 6 सम अभी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 6 सम में देखो हमें यहाँ पर एक रे दी गई है ओ ए, इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। ठीक है, ओ जो है एक रे है, यहाँ पर ओ से स्टार्ट हो रही है और ए पॉइंट से पास, इट आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। ठीक है, ये बी पॉइंट से भी, कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी। ठीक है, तो क्या ये पूछ रहा है कि हम इसको ओ बी बोल सकते हैं? येस, वी कैन कॉल इट ओ बी। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ नो एनी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, बिकॉज रे हैज़ नो एनी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर नहीं है, सो वी कैन कॉल इट आल्सो ओ बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, क्या हम ओ ए को ए ओ यहाँ पर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि बिकॉज हम लिखेंगे नो, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। ठीक है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, ये क्योंकि जो रे है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे दिया गया है ओ। ठीक है, अब हम इसको ए ओ जो है वो यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि ओ ए जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं है। ठीक है, और ओ पर इसका तो एंड हो रहा है, पर अगर हम यहाँ पर इस पर तरफ एरो लगा देंगे तो वो हम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंगल के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मैं आपके लिए 6 to 8 क्लास की सारी जो न्यू बुक्स आई हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर इस चैनल के ऊपर जो है वो मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। जो मुझे 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं इस मंथ के लास्ट तक मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, 100 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द मुझे जो है आप यहाँ पर प्रोवाइड करो, मुझे मोटिवेट करो, मैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट है यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।